आज अपना चैप्टर है ड्रग यूज्ड इन हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया या हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। कहने मतलब वो ड्रग्स जो लिपिड्स के लेवल को कम करती है या जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ब्लड के अंदर, जिसको अपन हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोल रहे हैं, उसको कम करने का काम करेगी। वो ड्रग्स पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले टर्म आता है हाइपर लिपिडेमिया, एक कंडीशन इन विच देर आर हाई लेवल ऑफ फैट पार्टिकल इन द ब्लड। कहने मतलब जो ब्लड होता है उसके अंदर यदि फैट कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाए, लिपिड लेवल ज़्यादा बढ़ जाए या फैट लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन हाइपर लिपिडेमिया। मेनली टू जो एग्जाम्पल है लिपिड्स के वो होते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल, एक होता है अपना ट्राइग्लिसराइड। पहला कोलेस्ट्रॉल, एक आता है ट्राइग्लिसराइड। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, उसको बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लिमिट ब्लड फ्लो। अब जब कोलेस्ट्रॉल यदि ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो वो क्या करता है, जो आर्टरीज होती है उसकी वॉल को थिक करने लगता था, वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे उस नैरो कर देगा उस आर्टरी को। आर्टरी का जो लूमेन है उसको नैरो करने के बाद क्या करेगा, ये वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा ये डिपॉजिट हो गया तो वहाँ पे थ्रोम्बस बनता है। थ्रोम्बस बन गया तो आगे आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आएगा तो उसको वहाँ पे जो पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई करिए वहाँ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाएंगे, मतलब ब्लड फ्लो रुक गया वहाँ पर। तो इस कंडीशन से क्या होता है, आपका हार्ट के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक के अंदर स्ट्रोक आ सकता है। यदि ये आपके ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो उसकी वजह से वहाँ पे थ्रोम्बस बन के स्ट्रोक वहाँ पे आ सकता है। या हार्ट के जो अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसके अंदर यदि बनता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले आता है HMG-CoA रिडक्टेज इनिबिटर्स। जो HMG-CoA रिडक्टेज होता है ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस करवाता है। कहने मतलब कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करेगा। तो अपन को यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे तो इसका इनिबिटर देंगे। जैसे इनिबिटर देंगे तो इसका काम कम हो जाएगा। कहने मतलब HMG-CoA रिडक्टेज क्या कर रहा है, बायोसिंथेसिस करवा रहा है कोलेस्ट्रॉल का, मतलब कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। जैसे इनिबिटर देंगे कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये आपका अपने आप ही जो हाइपर कोलेस्ट्रॉल है ब्लड के अंदर, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है वो अपने आप ही कम हो जाता है। इसके अंदर आती है आपकी लोवेस्टेटिन, सिमवेस्टेटिन, प्रेवेस्टेटिन और एटोरवेस्टेटिन। दोबारा देख लो, लोवेस्टेटिन, सिमवेस्टेटिन, प्रेवेस्टेटिन, एटोरवेस्टेटिन, ये ड्रग का अंदर इसके अंदर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है अपना बाइल एसिड सप्रेसेंट। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। सिक्वेस्ट्रेंट का मतलब होता है जब अपना फैट अपन जब खाते हैं डाइट में तो उसकी वजह से जो फैट इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ से क्या होता है, बाइल उससे बाइंड होता है। बाइल उससे बाइंड होके और उसको एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करेगा, वहाँ से ब्लड के अंदर लाने का काम करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाली ड्रग्स होती है ना, ये उस बाइल जो कॉम्प्लेक्स बना, बाइल और फैट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उससे जाके बाइंड हो जाता है और उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तब वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में अपने आप ही लेवल उसका कम हो जाता है। इस ड्रग इसके अंदर आती है आपकी कोलिस्टायरेमिन और कोलिस्टिपोल। कोलिस्टायरेमिन और कोलिस्टिपोल, ये दो ड्रग आती है इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज। एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज का मतलब होता है जो लिपोप्रोटीन को तोड़ने वाला लाइपेज है उसको एक्टिवेट करना। कहने का मतलब एज लगा है, ये लिपोप्रोटीन है जो ब्लड के अंदर ज़्यादा है उसको तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। जैसे तोड़ेगा ब्रेक डाउन करेगा ब्लड लेवल अपने आप इसका कम हो जाता है। इसके अंदर आता है ना फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो कि अपना जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है उसको एक्टिवेट करता है। जैसे आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होता है अपने आप ही लिपोप्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा बाय द डिग्रेडेशन या बाय द ब्रेक डाउन ऑफ लिपोप्रोटीन। इसके अंदर आती है आपकी क्लोफिब्रेट, जेम फिब्रोजिल या जेम फाइब्रोजिल, बेज फिब्रेट और फेनोफिब्रेट, ये ड्रग्स आती इसके अंदर। फिर आती है इनिबिट ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस। कहने का मतलब जो ट्राइग्लिसराइड है उसका सिंथेसिस या उसका बनने को इनिबिट करती है या उसको रिड्यूस करेगी
साथ में लिपोलाइसिस करवाएगी, मतलब लिपिड को तोड़ने का काम करती है जो ड्रग्स, जिसके अंदर आती है निकोटिनिक एसिड, जिसको B3 भी बोलते हैं, नियासिन भी बोलते हैं। अदर आती है प्रोब्यूकोल और गुगुलिपिड्स, ये अदर ड्रग्स के अंदर आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन आता है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इसके अंदर आती है लोवेस्टेटिन। इट इज़ द फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड स्टेटिन इज लिपोफिलिक एंड गिवन ओरली इन द प्रिकर्सन लेक्टोन फॉर्म। कहने मतलब लेक्टोन फॉर्म के अंदर इसका जो प्रिकर्सन होता है, कहने मतलब इनएक्टिव फॉर्म होता है लेक्टोन, ये बॉडी के अंदर जाने के बाद कन्वर्ट होता है अपना लोवेस्टेटिन और बाद में अपना एक्शन शो करता है। ये मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन बाइल। इसके जो मेटाबोलाइट्स है वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसकी डोज देते हैं अपन 10 से 40 mg पर डे। रोवेकोर एस्टेटिन 10 से 20 mg टेबलेट इसके ब्रांड नेम है। नेक्स्ट आता है अपना एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन द लेटेस्ट statin marketed in India is more potent and have the highest LDL cholesterol lowering efficacy at maximal dose of 80 mg। यदि इसकी अपन डेली डोज 80 mg देते हैं, डेली 80 mg की डोज देते हैं, तो ये क्या करती है, अपनी हाईली एफिकेसी शो करती है मेनली LDL और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, मेनली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और CH मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए ये हाईली पोटेंट होती है। कब? जब ये लगभग 80 mg यदि अपन इसको डेली डोज में एडमिनिस्टर करते हैं तब। ये एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखती है आपकी। इसकी डोज देते हैं 10 से 40 mg पर डे के हिसाब से। इसके जो ब्रांड नेम है एस्टोर है, एटोरवा है, 10 से 20 mg टेबलेट में फॉर्म में आती है। एडवर्स इफेक्ट आते हैं इसके हेडेक, नोजिया, बोवेल अपसेट, रेसेज, स्लीप डिस्टर्बेंस, मसल टेंडरनेस, मायोपैथी, मसल्स की डिजीज, मायोपैथी मसल्स के अंदर वोस्टिंग वगैरह होना, ये सब आता है। इसके यूज़ आती है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है आपकी हाइपर लिपिडेमिया, मतलब लिपिड लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए। साथ में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। फिर आता है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का फंक्शन क्या होता है, फिब्रिक एसिड क्या करवा रहे थे, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर रहे थे। ये वाला देखो, लिपोप्रोटीन लाइपेज को ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्शन है, प्राइमरली एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज रिजल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसकी वजह से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है। नेक्स्ट आता है अपना निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड का मेन काम होता है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हाई करता है। जो उसको मतलब उसकी जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करेगा और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जो कि आपके लिए नुकसानदायक होता है, जो कि हार्मफुल होता है, जो ज़्यादा डिपॉजिट होता है उसको कम करेगा। और HDL होता है जो कि कम नुकसान करता है या जो कि फ़ायदा करता है ज़्यादा, उसको बॉडी के लेवल को बढ़ाता है। वे निकोटिनिक एसिड गिवन जो ट्राइग्लिसराइड्स एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिक्रीज रेपिडली फॉलोड बाय रिडक्शन इन प्लाज्मा LDL एंड कोलेस्ट्रॉल। पहले क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड और जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो रेपिडली आपके डिक्रीज होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अपना जो प्लाज्मा LDL और CH जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट हुए फ्लशिंग, हीट, इचिंग, डिस्पेप्सिया, वोमिटिंग, डायरिया, ड्राइनेस, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ब्लैक हो जाती स्किन, लीवर डिसफंक्शन, जॉन्डिस, हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड बढ़ जाना ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया। जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ता ब्लड के अंदर, वो जॉइंट और मसल्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है, उससे क्या होती है, गाउट हो सकती है आपकी। तो गाउट इसके अंदर साइड इफेक्ट आता है। इसकी डोज देते हैं 2 से 6 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज, मतलब दिन में 2-3 बार देते हैं। इसको हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में यूज़ करते हैं, मतलब लिपिड लेवल को कम करने के लिए यूज़ करेंगे। हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, जो ग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। लोअर VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या रेज HDL,
और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि HDL आपके लिए फ़ायदा देता है, बॉडी के अंदर नुकसान कम करता है। ये VLDL ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसको तो कम करना और इस वाले को बढ़ाना। ये चैप्टर बस इतना ही है।